आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक मित्र संजय भाई ने। संजय भाई बताते हैं कि यह उस समय की बात है जब मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना गांव घूम ही आते हैं। फिर मैंने बोकारो के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा ली और घर से तकरीबन 6 बजे स्टेशन के लिए निकला। ट्रेन 7:15 बजे की थी, लेकिन मैं मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। मगर स्टेशन पर इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ट्रेन निर्धारित समय से 1.5 घंटा लेट चल रही है। तो सिवाय स्टेशन पर समय बिताने के अलावा और कोई काम भी नहीं था। इसी बीच मैंने रास्ते के लिए खाने पीने का सामान खरीद लिया ताकि सफ़र अच्छे से कट जाए, क्योंकि ट्रेन को आने में अभी काफ़ी वक्त था। मैं प्लेटफार्म पे ही कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा था। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है। तो मैंने अपने कानों से हेडफोन निकालते हुए आसपास देखा तो ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर एक आदमी नज़र आया, जिसने मेरे से पूछा, कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन है। तो इस पर मैंने उससे कहा, वो बोकारो जाना है, शक्तिपुंज ट्रेन की टिकट है। तो वो मुझसे बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, वो ट्रेन तो यहाँ नहीं आएगी। तो मैं बोला, क्यों, हमेशा तो ट्रेन इसी प्लेटफार्म पर आती है। फिर उस आदमी ने बोला, मगर आज नहीं आएगी, चलो तुम मेरे साथ, तो मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे प्लेटफार्म पर आएगी। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मगर वो अभी भी मेरे पीछे ही पड़ा था। उसके लगातार बड़बड़ किए जाने पर मैं परेशान हो गया था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तू यहाँ से जाता है या नहीं जाता है। इस पर वो बोला, मेरा क्या, तुम्हारी ही ट्रेन छूटेगी भाई। जब उसने मुझसे यह कहा तो एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि कहीं सच में मेरी ट्रेन ना छूट जाए। फिर मैं अपने आप को शांत करते हुए उस आदमी से बोला, अच्छा बताओ, इस प्लेटफार्म पर नहीं आएगी तो किस प्लेटफार्म पर आएगी। जिस पर वो मुझे प्लेटफार्म नंबर बिना बताए मुझसे बोला कि मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस हाथ से मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और साथ ही सून पड़ने लगा है। मगर ट्रेन के चलते मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसके पीछे चलते चलते मैं पहुंचा प्लेटफार्म नंबर 4 पर, जहां काफ़ी अंधेरा था। साथ ही वहां पर कोई दूसरे यात्री भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई ट्रेन ही नहीं आने वाली। वहाँ किसी यात्री को ना देखकर मैंने उस आदमी से पूछा, पक्का ना ट्रेन यहीं आएगी। मगर मुझे उससे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने सामने की ओर देखा तो वो आदमी जो ठीक मेरे सामने चल रहा था वो अचानक से गायब हो गया था। मैं ये देखकर शॉक हो गया था। मुझे लगा कि उस आदमी ने मुझे सही बेवकूफ़ बनाया, मेरी ट्रेन सच में ही छूट जाएगी। मैं ये सोच ही रहा था कि वो मुझे प्लेटफार्म के एंड में खड़ा नज़र आया। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ये तो बताते जाओ कि ट्रेन सच में इसी प्लेटफार्म पर आएगी ना। मगर वो आदमी मेरी बातों का जवाब देने के बजाय चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं दौड़कर उसके पास गया और फिर पूछा, ट्रेन यहीं आएगी ना। जिस पर वो बड़े ही अजीब ढंग से हंसते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे सिवाय कब्रिस्तान के। तभी आती हुई मालगाड़ी के फ्रंट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी तो देखा कि उसका चेहरा पूरा सफ़ेद है और उसकी आंखें पूरी काली है। मैं डर के मारे कांपने लगा और मैं वहाँ से भागने ही वाला था
कि उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके लंबे लंबे नाखून मेरे गले में धंसने लगे। मैं दर्द से बुरी तरह से छटपटाने लगा और अपने आप को उससे छुड़ाने की भरपूर कोशिश करने लगा। और जब मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगा कि उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया। अब मुझे भी लगने लगा था कि मैं नहीं बच पाऊँगा। मुझे मेरे घर वाले याद आने लगे, मम्मी पापा, उनका चेहरा एकदम से याद आने लगा और मैं उसी वक्त रोने लगा। तभी सामने से कोई डंडा बजाते हुए चिल्लाते हुए बोला, कौन है वहाँ पर। वो डंडा बजाते बजाते मेरे पास आया और बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं अभी नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और आंखें बंद करके बस रोए जा रहा था। तभी उस आदमी ने मुझे उठाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो शैतान यहाँ पर नहीं है और मेरे सामने आरपीएफ का जवान खड़ा है। तभी मैंने उन्हें सारी बात बताई और फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। और फिर जब मैंने उस आरपीएफ के जवान को अपने ट्रेन की टिकट बताई तो वो मुझे उसी प्लेटफार्म पर ले गया जहाँ ट्रेन आने वाली थी। साथ ही यह भी बताया कि जिसने तुम्हें गुमराह किया वो पहले एक सफाई कर्मचारी था। एक रोज़ जब वो ट्रक की सफाई कर रहा था तो उसका पाँव ट्रक में फंस गया और तभी ट्रेन भी आ गई और ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। और उसके कुछ दिनों के बाद से ही वो ऐसे ही लोगों को बहला फुसला कर सुनसान जगह ले जाता है और अभी तक यहाँ पर ऐसे बहुत हादसे हो चुके हैं। तुम किस्मत वाले हो जो बच गए। और इसी बीच मेरी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर मैं सही सलामत अपने गांव पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।